अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर आप तमामी हजरात के सामने नई वीडियो के साथ नए डिजाइन के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप बहुत ही आसानी के साथ खूबसूरत इश्तिहार, खूबसूरत पोस्टर किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं बहुत ही आसानी के साथ आप तमामी हजरात को समझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको बहुत ही आसानी के साथ सीखने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर कि आप इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो फिर आपको कोई बात समझ में नहीं आ पाएगी, फिर आप इस डिजाइन को सीख नहीं सकते हैं। इसी वजह से आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि मैं इश्तिहार बनाऊंगा तो ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है। तो आप तमामी हजरात इस वीडियो को मुकम्मल देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आप तमामी हजरात को ये वीडियो सही से समझ में आ सके। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से आप ऐसा इश्तिहार बना सकते हैं। तो इस डिजाइन को मैं उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन से बनाने वाला हूँ। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू डिजाइन लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे ओके करना है और नीचे चले आना है। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, 2.3 साइज लिखा हुआ है, इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पे पेज बॉर्डर्स लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें चले आना है। और यहाँ से ये जो ऊपर वाला दिख रहा है जिसपे स्टार नहीं है, इसमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सब को इस्तेमाल करने के लिए आपको उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को माहाना पैसा पेड करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्री में इस्तेमाल करना हो तो इस सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप तमामी हजरात को फ्री में बनाने का तरीका बता रहा हूं। तो यहाँ से मैं फ्री वाला एक डिजाइन यूज कर लेता हूं, तो इसको मैं ले लूंगा। इसको ले लेने के बाद यहाँ पे कलर में चले आना है और यहाँ से इसका कोई एक कलर दे देना है। तो इसका मैं ब्लू कलर दे देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे चले आना है। यहाँ पे चले आने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो इसका ये जो देख सकते हैं चौड़ाई है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद क्लोज कर देना है और डन कर देना है। और आपको बॉर्डर पे चले आना है। बॉर्डर पे चले आने के बाद ए वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसका बॉर्डर इस तरीके से बढ़ा देना है। अब बॉर्डर इस तरीके से रहने देना है और क्लोज कर देना है। फिर आपको कलर में चले आना है और यहाँ से इसका व्हाइट कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद डिसिलेक्ट कर देना है। फिर लेयर पे चले आना है और इसका ताला लॉक कर देना है। इसके बाद एड न्यू पे चले आना है। यहाँ पे बैकग्राउंड्स में चले आना है। बाद नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ से इस वाले पे ओके करना है। यहाँ पे सी अल लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे ओके करना है। और यहाँ से इसके लिए एक बैकग्राउंड ले लेना है। यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो डिजाइन बताने वाला हूँ इसमें इस बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया है। इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ और इसको ऊपर कर लेता हूँ और इस तरीके से इसको बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद एडजस्ट पे चले आना है और नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको ब्लर लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका ब्लर थोड़ा सा बढ़ा देना है और क्लोज कर देना है। फिर आपको लेयर पे चले आना है और इसको इसके नीचे कर देना है और इसका भी ताला लॉक कर देना है। फिर से लेयर पे ओके करना है। एड न्यू पे चले आना है। शेप पे चले आना है और यहाँ से इस शेप को ले लेना है। इस शेप को ले लिया। अब इस शेप को इस तरीके से पूरे पोस्टर में रख लेना है। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इधर चले आना है। यहाँ से इसका ये कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। लेयर पे चले आना है और इसको के नीचे रख देना है। उसके बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। फिर से लेयर पे ओके करना है। एड न्यू पे ओके करना है। शेप में चले आना है। से तीसरे नंबर पे चले आना है और यहाँ से एक और शेप ले लेना है। मैं जो इसमें बार बार शेप लूंगा, ज्यादातर शेप मैं यही से लूंगा। आप तमामी हजरात इस वीडियो को बगौर देखें ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहाँ से किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप बगौर वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी कि मैं कहाँ से किस चीज़ को ले रहा हूँ, कहाँ से किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, तब जाकर के आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ
और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रख देता हूँ। यहाँ पे रख दिया। फिर से कलर में चले आना है और पिकर में चले आना है। इसको जो देख रहे हैं इसको इस पे रख देना है। इसके बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देंगे तो सेम कलर हो जाएगा। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद बॉर्डर पे चले आना है। फिर कलर में चला आना है और इसका गुलाबी कलर दे देना है। तो इसका मैं ये कलर दे देता हूँ। इसके बाद क्लोज कर देना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आना है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से इसको बढ़ा दिया। अब फिर से क्लोज कर लेना है। डिसिलेक्ट कर देना है। फिर से एड न्यू पे चले आना है। पीएनजी इमेज में चले आना है। यहाँ से इस्लामिक में चले आना है। इस्लामिक में चले आने के बाद यहाँ से मक्का और मदीना शरीफ की तस्वीर को ले लेना है। आपको जो भी तस्वीर रखना हो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तस्वीर का इस्तेमाल करता हूँ। इसको छोटा कर देना है और यहाँ पे इसको रख लेना है। इसके बाद लेयर पे चले आना है। इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डुप्लीकेट पे ओके कर देना है। डुप्लीकेट पे ओके कर देने के बाद इसको नीचे वाले शेप के हिसाब से बराबर से रख लेना है। फिर से लेयर पे ओके करना है। ऊपर वाला शेप सिलेक्ट है। इसके बाद मदीना शरीफ को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्लिप पे ओके कर देना है। क्लिक पे ओके कर देंगे तो ये मदीना शरीफ इसके अंदर चला जाएगा और इसको आप इस तरीके से इस शेप के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद इस सब का ताला लॉक कर देना है ताकि ये इधर उधर ना घिसके और आपको बनाने में दुश्वारी ना हो। फिर से एड न्यू पे चले आना है। शेप्स में चले आना है। शेप्स में चले आने के बाद इस शेप को ले लेना है। इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। कलर में चले आना है। इसका गुलाबी कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। बॉर्डर पे चले आना है। कलर में चले आना है और यहाँ से इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसको थोड़ा सा कम कर देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है और इधर चले आना है। रेस्टर पे ओके कर देना है। रेस्टर पे ओके कर देने के बाद क्रॉप पे ओके करना है और इसको पकड़ के इस तरीके से क्रॉप कर देना है। इसके बाद अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देंगे तो ये देख सकते हैं आधा इसका क्रॉप हो गया है। इसके बाद डिसिलेक्ट कर देना है। एड न्यू पे चले आना है। शेप में चले आना है। यहाँ से फिर से इस शेप को ले लेना है। इसके बाद इसको इस तरीके से सीधा कर देना है। इसके बाद इसको इस तरीके से कम कर देना है। कम कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख देने के बाद कलर में चले आना है। इधर चले आना है। यहाँ से इसका एक कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। फिर से बॉर्डर पे चले आना है। कलर में चले आना है। यहाँ से इसका गुलाबी ही कलर रहने देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। फिर से ए वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इसको इस तरीके से इसके नीचे कर देना है। डिसिलेक्ट कर देना है। एड न्यू पे चले आना है। शेप में चले आना है। फिर से तीसरे नंबर पे चले आना है और यहाँ से एक और शेप ले लेना है। तो यहाँ से मैं एक और शेप का इस्तेमाल करता हूँ। इस वाले शेप को ले लेना है। इसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पे ओके करना है और यहाँ से इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। अब इसके बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। इसको बड़ा कर दिया। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसका गुलाबी कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद बॉर्डर पे चले आना है। कलर में चले आना है। इसका उजला कलर दे देना है। फिर से क्लोज कर देना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसका जो है बॉर्डर थोड़ा सा कम कर देना है। इसका बॉर्डर कम कर दिया। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इसको पकड़ के सबसे ऊपर कर देना है। फिर से आपको एड न्यू पे चले आना है। पीएनजी इमेज में चले आना है और यहाँ से आपको सर्च करना है शेडो। शेडो आप सर्च भी करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो आप इधर आएंगे। इधर भी आपको शेडो लिखा हुआ एक फाइल ही मिल जाएगा। यहाँ से आप शेडो वगैरह सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक शेडो ले लेता हूँ। इस शेडो को ले लिया। इसके बाद क्रॉप में चले आना है। क्रॉप में चले आने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर देना है और अप्लाई पे ओके कर देना है। इसके बाद इस शेडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इस शेडो को यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद तो ऊपर वाले शेप के नीचे कर दिया। इसके बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है पकड़ के, और बढ़ा देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। इसके बाद फिर से लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इसको अब इसके नीचे कर देना है। इसके नीचे कर दिया। अब इसके बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। यहाँ पे आपको एक पेपर लिखा हुआ दिखेगा, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद
यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा पेपर का डिजाइन बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से मैं इस डिजाइन को ले लेता हूँ। इसके बाद इसको इधर करके थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है, इधर चले आना है, क्रॉपिंग में चले आना है। क्रॉपिंग में चले आने के बाद इसको इस तरीके से छोटा कर देना है। इसके बाद अप्लाई क्रॉप पे ओके कर देना है। फिर से प्लस पे ओके करना है और यहाँ पे इस पे ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। इसके बाद डिसिलेक्ट कर देना है, एड न्यू पे चले आना है, शेप में चले आना है। शेप में चले आने के बाद फिर से तीसरे नंबर पे चले आना है और यहाँ से एक और शेप ले लेना है। यहाँ से इस वाले शेप को ले लेना है और बॉर्डर में चले आना है, कलर में चले आना है। इसका उजला कलर दे देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है और इसको बड़ा कर देना है। इस तरीके से बड़ा कर देना है और क्लोज कर देना है। इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है और इसको यहाँ पे छोटा करके रख लेना है। इस तीनों को रख लेने के बाद एड न्यू पे चले आना है, शेप में चले आना है, फिर से तीसरे नंबर पे चले आना है और यहाँ से एक और शेप ले लेना है। तो यहाँ से अब इस शेप को ले लेना है। इस शेप को ले लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। इसके बाद कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसका पीला कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। बॉर्डर पे चले आना है, कलर में चले आना है, काला बॉर्डर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आना है। इसका बॉर्डर थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसका बॉर्डर बढ़ा दिया। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद फिर से क्लोज कर देना है। इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख देने के बाद फिर से डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसी तरीके से इस शेप को 4 या 5 शेप करके यहाँ पे पूरे लाइन में रख लेना है। यहाँ पे 5 शेप रख लिया। इसके बाद डिसिलेक्ट कर देना है, लेयर पे चले आना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद लेयर पे ओके करना है। इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इधर चले आना है, क्रॉप में चले आना है। क्रॉप में चले आने के बाद इसको इस तरीके से नीचे कर देना है और अप्लाई क्रॉप कर देना है। अप्लाई क्रॉप कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। इसके बाद लेयर पे चले आना है और नीचे चले आना है। इस बॉर्डर को पकड़ के फिर से सबसे ऊपर कर देना है। इस बॉर्डर को ऊपर कर देने के बाद इस सब का ताला लॉक कर देना है ताकि ये इधर उधर ना घिसके। इसके बाद एड न्यू पे ओके करना है। शेप में चले आना है। शेप में चले आने के बाद फिर से तीसरे नंबर पे चले आना है और यहाँ से एक साथ ही जो 4-5 शेप है उस शेप को ले लेना है। तो इस शेप को ले लेने के बाद इस शेप को यहाँ पे रख लेना है। लेयर पे चले आना है। लेयर पे चले आने के बाद इसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर देने के बाद डिसिलेक्ट पे ओके कर देना है। अब यहाँ से एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है। कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इधर चले आना है और इसका पीला कलर दे देना है। इसका पीला कलर दे दिया। इसके बाद क्लोज कर देना है। बॉर्डर पे चले आना है, कलर में चले आना है। इसका काला बॉर्डर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। ए वाला ऑप्शन पे चले आना है और इसका बॉर्डर थोड़ा सा कम कर देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद सेम कलर पूरे साइड वाले डिजाइन पे दे देना है। इसके बाद इस सब का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद बीच वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना है। कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसका ब्लू कलर दे देना है और क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद बॉर्डर पे चले आना है। बॉर्डर पे चले आने के बाद यहाँ से इसका एक बॉर्डर दे देना है। तो इसका मैं लाल ही बॉर्डर दे देता हूँ। इसके बाद इसका बॉर्डर थोड़ा सा कम कर देना है और क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद डिसिलेक्ट कर देना है। एड न्यू पे चले आना है। शेप में चले आना है। शेप में चले आने के बाद फिर से तीसरे नंबर पे चले आना है और यहाँ से एक और शेप ले लेना है। को ले लिया। इस शेप को ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। लेयर पे चले आने के बाद इसको इस बॉर्डर के नीचे कर देना है। इसको इस बॉर्डर के नीचे कर दिया। इसके बाद कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद गुलाबी ही कलर दे देना है। इसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद बॉर्डर पे चले आना है। कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद इसका भी बॉर्डर थोड़ा सा कम कर देना है। सिलेक्ट कर देना है। एड न्यू पे चले आना है। पीएनजी में चले आना है। पीएनजी में चले आने के बाद यहाँ पे आपको उर्दू में फूल लिखना है या तो इंग्लिश में फ्लावर लिखेंगे
तो यहाँ पे जितना भी फूल वगैरह सब होगा आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इस फूल को ले लेता हूँ। इस फूल को ले लेने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। इसके बाद इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद प्लस पे ओके करना है। इसके बाद इसको इस तरीके से घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद एड न्यू पे चला आना है। फिर से PNG में चला आना है। फिर से यहाँ पे फूल सर्च करना है। यहाँ से ये वाला फूल ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इस फूल को यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद प्लस पे ओके करना है। इसके बाद इसको इस तरीके से इधर घुमा देना है और इस फूल को यहाँ पे रख लेना है। डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जलसा का नाम लिख लेंगे, यहाँ पे बतारीख लिख लेंगे, यहाँ पे मकाम लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सरपरस्ती सदारत नात खां वगैरह का नाम, मकामी उलमाए कराम का नाम और यहाँ पे अदाई अल खैर वगैरह जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। इसके बाद सेव पे ओके करना है। सेव पे ओके करने के बाद प्रिंटिंग पे ओके कर देंगे। इसके बाद सेव कर देंगे तो सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा।